एक बार सोचें, आप रात को रजाई में घुसे हुए हैं, हीटर चल रहा है, चाय की प्याली हाथ में है और आपकी बिल्ली आपके पांव के पास कर्ल्ड अप सो रही है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी वक्त, उसी सुकून भरी रात में आपकी बिल्ली के अंदर कुछ ऐसा हो रहा हो सकता है जो आप देख नहीं सकते। एक दर्द जो वो छुपा रही है, एक तकलीफ जो रोज थोड़ी थोड़ी बारह रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस दर्द की वजह वही चीजें हैं जो आप उनके प्यार में कर रहे हैं। आज मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो हर कैट ओनर सर्दी में करता है। और ये सिर्फ गलतियां नहीं है, ये आपकी बिल्ली की सेहत के साथ एक खामोश धोखा है जो हम अनजाने में करते रहते हैं। लेकिन पहले मुझे एक बात समझनी है आपको। बिल्लियां इस दुनिया की सबसे ज्यादा दर्द छुपाने वाली क्रीचर्स है। ये उनकी फितरत है, उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जंगल में जो बिल्ली कमजोरी दिखाती थी वो शिकार बन जाती थी। इसलिए आपकी घर की बिल्ली भी, चाहे कितना भी दर्द हो, नॉर्मल दिखने की कोशिश करती रहती है। वो खाती रहेगी, थोड़ी चलती रहेगी और आपके पास आ भी सकती है, लेकिन अंदर से वो टूट रही होती है। यही वजह है कि आज की ये बातें सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली गलती, और ये गलती सिर्फ सर्दी की नहीं बल्कि प्यार की गलती है। हम अपनी बिल्ली को ज्यादा खाना देते हैं। सर्दी आती है, हवा ठंडी होती है और हमारा दिल करता है कि बिल्ली को खूब अच्छा खिलाएं। एक्स्ट्रा ट्रीट्स, ज्यादा ड्राई फूड, बार बार बॉल फिल करना। हम सोचते हैं कि ठंड में उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन बिल्ली इंसान नहीं है। उनका मेटाबॉलिज्म सर्दी में स्लो हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाती है और कैलोरीज बर्न होना भी घटा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो आप प्यार से दे रहे हैं वो एक्चुअली उनके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बांध के जम रहा है। ये फैट सिर्फ दिखने की बात नहीं, ये उनके जॉइंट्स को दबाता है, उनके हार्ट को स्ट्रेन देता है, उनके लिवर को प्रभावित करता है और उन्हें इतना सस्त बना देता है कि वो खुद नहीं समझ पाती कि उससे क्या हो रहा है। हाल क्या है? खाने की मात्रा मैट बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ाएं, वेट फूड लो, यूज थोड़ा गर्म करो, बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर तक, और छोटी छोटी पोर्शंस में डू। इस एक बदलाव से आपकी बिल्ली ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगी, ज्यादा सेटिस्फाइड रहेगी और हेल्दी भी। दूसरी गलती, खेलना बैन कर देना। यह सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर्दी में हम खुद भी सुस्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि बिल्ली भी आराम करना चाहती है, लेकिन बिल्ली एक प्रेडेटर है। उसके डीएनए में शिकार करना लिखा हुआ है। जब उसकी ये हंटिंग इंस्टिंक्ट डेज तक पूरी नहीं होती तो उसके बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। ये स्ट्रेस हार्मोन वजन बढ़ता है, मूड बिगाड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है और बिल्ली को चिड़चिड़ा बना देता है। और आप सोचते हैं वो सिर्फ मूड में नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब्ड है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट, एक सिंपल खिलौना, एक धागा, एक पेपर बॉल, बस इतना काफी है। इन 10 मिनटों में वो पूरी तरह से मेंटली रीसेट हो जाती है, उसका मूड ठीक होता है, उसकी मसल्स एक्टिव रहती है और वो रात को ज्यादा सुकून से सोती है। तीसरी गलती, खिड़कियां बंद रखना। हाँ, मैं जानता हूं ठंड है, लेकिन सोचें, एक बैंड कमरे में दिन रात एक हाई हवा घूमती रहती है, डस्ट सेटल होती है, बैक्टीरिया फैलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। आपकी बिल्ली का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। वो हर चीज को आपसे पहले महसूस करती है। हवा में बदलाव, स्मेल में फर्क, ह्यूमिडिटी में चेंज। जब हवा बार बार फ्रेश नहीं होती तो उन्हें लो ग्रेड रेस्पिरेटरी इरिटेशन होती है। ये इमीडिएटली नहीं दिखती, मगर हफ्ते दो हफ्ते में आपकी बिल्ली की आंखें थोड़ी वाटरी होगी, नाक थोड़ी भरी होगी, एनर्जी थोड़ी कम होगी और आप समझेंगे कि बिल्ली को ठंड लग गई। असलियत में वो आपके बैंड घर की हवा की वजह से बेहतर नहीं रही। रोजाना सिर्फ 10 मिनट, एक खिड़की थोड़ी खोल दो, फ्रेश एयर अंदर आए, पुरानी हवा बाहर जाए। ये इतनी बड़ी सैक्रिफाइस नहीं है। चौथी गलती, और ये बहुत कॉमन है क्योंकि हम सब ये करते हैं, सेंटेड कैंडल्स और रूम फ्रेशनर्स। सर्दी में घर को कोजी फील डीन के लिए हम सिनेमन, पाइन, वनीला, यूकलिप्टस वाली कैंडल्स जलाते हैं, घर में डिफ्यूजर लगाते हैं। ये सब हमें अच्छा लगता है, लेकिन आपकी बिल्ली के लिए ये एक खामोश जहर है। बिल्लियों का लिवर ह्यूमन लिवर जैसा नहीं होता। उनके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं होते जो इन आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस को प्रोसेस कर सके। जब ये केमिकल पार्टिकल्स हवा में घुल जाते हैं और बिल्ली इनहेल करती है या फिर अपनी फर को ग्रूम करती वक्त कंज्यूम करती है,
तो ये डायरेक्टली उनके लिवर में जाते हैं। शॉर्ट टर्म में एलर्जीज, स्नीजिंग, वाटरी आईज, लॉन्ग टर्म में लिवर डैमेज। और ये डैमेज स्लोली होता है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना। जैब तक पता चलता है काफी देर हो चुकी होती है। इसका हाल सिंपल है, अनसेंटेड कैंडल्स यूज करें या फिर नेचुरल वे से घर को कोजी बनाएं। एक वार्म लैंप, एक सॉफ्ट म्यूजिक, एक अच्छी चाय, आपकी बिल्ली के लिए ये काफी है। 5वीं गलती, ह्यूमिडिफायर ना रखना। हीटर चलते हैं, घर गर्म होता है, लेकिन हवा ड्राई हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि सर्दी में आपके होंठ फटने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, नाक में खुश्की आती है। यही सब आपकी बिल्ली के साथ भी हो रहा होता है, लेकिन वो बता नहीं सकती। ड्राई एयर उनकी स्किन से मॉइस्चर खींचती है, उनकी आंखों को ड्राई करती है, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट करती है, और सबसे डेंजरस, उन्हें पानी पीने की इच्छा कम हो जाती है। और जब बिल्ली पानी नहीं पीती, उनकी किडनीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। कैट्स ऑलरेडी बहुत कम पानी पीती है नेचुरली, सर्दी में ये और कम हो जाता है। किडनी प्रॉब्लम्स बिल्लियों में नंबर 1 साइलेंट किलर है, इसलिए ह्यूमिडिफायर लगाना एक लक्जरी नहीं, ये एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ घर के अलग अलग कॉर्नर्स में पानी के छोटे छोटे बाउल्स रखो या एक वाटर फाउंटेन लगाओ। फ्लोइंग पानी देख के बिल्लियां ज्यादा पीती है, ये उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। 6वीं गलती, और ये बहुत डेंजरस है, टेम्परेचर शॉक। हम सोचते हैं कि बिल्ली घर में सेफ है, लेकिन क्या होता है जब वो सडनली गर्म कमरे से ठंडे फ्लोर पर जाती है, या जब आप मॉर्निंग में एक सेकंड के लिए मेन डोर खोलते हैं और ठंड की एक लहर अंदर आती है। बिल्लियों का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम ह्यूमन से अलग होता है। सडन टेम्परेचर चेंज उनके मसल्स में स्पैज्म क्रिएट कर सकता है, उनके इम्यून सिस्टम को मोमेंटली सप्रेस कर सकता है, और अगर ये बार बार होता रहे तो उन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। सोल्यूशन, घर के फ्लोर्स पर रग्स या दरी बिछाओ, उनकी स्लीपिंग स्पॉट हीटर के सीधा सामने मैट रखो, और अगर वो बाहर जाने वाली बिल्ली है तो सर्दी के मौसम में बाहर जाना मिनिमाइज करो, स्पेशली सुबह और रात को जब टेम्परेचर सबसे कम होता है। 7वीं गलती, ग्रूमिंग इग्नोर करना। सर्दी में हमें लगता है कि बिल्ली खुद को ग्रूम कर रही है, सब ठीक है, लेकिन एक्चुअली सर्दी में बिल्लियों की फर इतनी थिक हो जाती है कि अगर आप उन्हें रेगुलरली ब्रश नहीं करते तो फर में मैटिंग हो जाती है, यानी बाल एएस में ऐसे उलझ जाते हैं कि स्किन तक हवा नहीं पहुंचती। ये मैटेड फर स्किन इन्फेक्शंस का घर बना देती है। बैक्टीरिया और फंगस फैलता है, बिल्ली को खुजली होती है, वो ज्यादा स्क्रैच करती है, स्किन इरिटेटेड हो जाती है। और एक और बात, सर्दी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। जब आप या कोई बिल्ली को टच करता है और छोटा सा शॉक आता है, बिल्ली स्लोली टच से डरने लगती है। ये बिहेवियरल चेंज दिखे तो समझे कि उन्हें स्टैटिक का दार हो गया है। वुडन ब्रश यूज करें, एंटी स्टैटिक मैट लगाए, और वीक में कम से कम 3 बार उन्हें ब्रश करो। ये सिर्फ ग्रूमिंग नहीं है, ये उनके साथ क्वालिटी टाइम भी है। 8वीं गलती, जॉइंट पेन को लेज़ीनेस समझना। ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूं आप ये बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठ लें। अगर आपकी बिल्ली सर्दी में ज्यादा एक जगह बैठने लगी है, सीढ़ियां अवॉइड कर रही है, सोफा पर जंप नहीं कर रही, ज्यादा सो रही है, या खुद को ग्रूम नहीं कर रही, ये लेजीनेस नहीं है, ये दर्द है। सर्दी में टेम्परेचर ड्रॉप होने से जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड, जो एक नेचुरल ल्यूब्रिकेंट होता है, थिक हो जाता है। इसका मतलब है कि जॉइंट्स सही से मूव नहीं करते। आर्थराइटिस वाली बिल्लियां सर्दी में बहुत ज्यादा सफर करती है, और क्योंकि वो दर्द नहीं दिखाते, हम सोचते रहते हैं सब ठीक है। साइंस क्या है? सीढ़ियां अवॉइड करना, ऊंची जगह पर जंप ना करना, खुद को कम ग्रूम करना, एक हाई पोजीशन में घंटों बैठे रहना, टच करने पर थोड़ा टेंस होना, ये सब साइंस है कि आपको वेट के पास जाना चाहिए। घर में आप इन्हें वार्म ऑर्थोपेडिक बेड दे सकते हैं। उनकी स्लीपिंग स्पॉट फ्लोर से थोड़ी ऊंची रखें ताकि उन्हें ज्यादा बेंड ना करना पड़े, और उनके एरियाज में सॉफ्ट रग्स रखें ताकि कोल्ड फ्लोर पर ना बैठना पड़े। 9वीं गलती, वेट विजिट स्किप करना। हम सोचते हैं सर्दी में बिल्ली ठीक लग रही है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं, लेकिन सर्दी एग्जैक्टली वो सीजन है जब बिल्लियों को ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। एक सिंपल विंटर चेकअप में डॉक्टर किडनी फंक्शन चेक कर सकता है, जॉइंट हेल्थ देख सकता है, वेट मॉनिटर कर सकता है, और अगर कोई रेस्पिरेटरी इशू है तो अर्ली स्टेज में पकड़ सकता है। अर्ली डिटेक्शन में जो खर्चा आता है वो लेट स्टेज ट्रीटमेंट से कहीं कम होता है। और सबसे जरूरी, आपकी बिल्ली एक हेल्दी सर्दी गुजारने के बाद स्प्रिंग में कहीं ज्यादा एक्टिव
और एनर्जेटिक होगी। 10वीं और आखिरी गलती, इमोशनल डिस्टेंस। सर्दी में हम खुद इतने बिजी हो जाते हैं, फेस्टिवल्स, गैदरिंग्स, सर्दी की छुट्टियां, कि बिल्ली सिर्फ एक कॉर्नर में पैड रह जाती है। लेकिन बिल्लियां इमोशनली सेंसिटिव होती है। जैब उन्हें अटेंशन नहीं मिलती, जैब उनके साथ बात नहीं होती, जैब कोई उन्हें प्यार नहीं करता, तो वो एक्चुअली डिप्रेस्ड हो जाती है। कैट डिप्रेशन रियल है। इसके सिम्टम्स है खाना कम करना, ज्यादा सोना, इंटरैक्शन अवॉइड करना और अपनी फर को ज्यादा या बिल्कुल कम ग्रूम करना। ये सब साइंस है कि आपकी बिल्ली इमोशनली ठीक नहीं है। इसलिए चाहे आप कितने भी बिजी हो, दिन में एक बार उनके पास बैठो, उनसे बात करो। हाँ, बात करो। ये पागलपन नहीं है। बिल्लियां आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करती है, आपका टोन समझती है और आपकी प्रेजेंस से सिक्योर फील करती है। ये 10 बातें अगर आप इस सर्दी में फॉलो करें, तो आपकी बिल्ली सिर्फ जिंदा नहीं रहेगी, वो थ्राइव करेगी, वो खुश रहेगी, हेल्दी रहेगी और आपके साथ ज्यादा सालों तक रहेगी। और यही तो हम चाहते हैं, है ना? क्योंकि बिल्ली सिर्फ एक पेट नहीं होती, वो घर की रूह होती है। सर्दी की अन ठंडी रातों में जो वार्मथ वो देती है, वो किसी रजाई से नहीं मिलती। उनका ख्याल रखें और वो आपका ख्याल अपनी पूरी जिंदगी रखेगी।